लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स? आज सैटरडे है, मैंने आपकी आज एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी प्यारे भाई, क्योंकि हम ये टाइम एंड वर्क चैप्टर खत्म करना चाहते हैं जल्दी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो कल मैंने आपको मैन वुमेन वाला क्वेश्चंस कराए थे ना, आदमी औरत वाले सवाल करवाए थे भाई। ठीक है, आज वो टाइप पूरा नहीं हुआ था, पहले उस टाइप को पूरा करते हैं ना, मैन वुमेन वाले क्वेश्चंस। उसमें आपको मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी होती है टोटल वर्क को इक्वल करके। तो टाइप हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसी पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। 62 नंबर। बताओ बच्चों, 25 पुरुष और 45 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 15 पुरुष और 60 महिलाएं इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूछा है 69 पुरुष और 67 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। पे हमने ये मान लिया कि माना एक पुरुष की एफिशिएंसी एम है और एक महिला की एफिशिएंसी डब्ल्यू है। जब तक एफिशिएंसी नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सवाल की पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन में साफ साफ बोल दिया गया कि 25 मैन और 45 वुमेन, 25 आदमी और 45 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकते। 15 दिन में कितना काम करेंगे? 15 से गुणा टोटल वर्क है। इस काम को 15 मैन प्लस 60 वुमेन कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं, 20 डेज में करते हैं। तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चों। ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, ठीक है ना। अब आप यहां से निकाल लीजिए एफिशिएंसी। 5 से चला जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 से कट गया ना। अब यहां 3 के अंदर गुणा करेंगे भैया। 25 तिया 75 एम, 15 चौका 60 एम। 75 और 60 का डिफरेंस 15 एम आ गया, बराबर। बताओ बच्चों, यहां 60 चौका 240 डब्ल्यू, 45 तिया 135 डब्ल्यू। तो 240 में से 135 घटाएंगे ना, 60 चौका 240 डब्ल्यू और ये 135 डब्ल्यू। 240 में से 135 घटाएंगे तो आ जाएगा 105 डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा कितना? 15 सत्ते 105। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 7/1। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी अगर 7 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 1 है। ये बोला है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, हमने 25 से 75 एम और 60 एम, डिफरेंस 15 एम, और ये आ जाएगा 240। ओके, और 135। ठीक है जी, ये मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आप यहां से क्या निकाल लीजिए प्यारे बच्चों? टोटल वर्क। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो प्यारे बच्चों, चाहे आप टोटल वर्क यहां वैल्यू रख के निकाल लो, यहां चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे पहली लाइन क्या कह रही है? 25 पुरुष 45 महिलाएं काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी 7 है, एक मैन की 7 है, तो 25 मैन की कितना आएगी? 25 सत्ते 175। एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो 45 महिलाओं की कितनी है? 45। ये 15 दिन में काम पूरा कर सकते। 15 दिन में कितना काम करेंगे? 15 से गुणा, ये टोटल वर्क है। अब इस टोटल वर्क को अगर 69 पुरुष और 67 महिलाएं मिलकर करें, आप खुद बताओ। एक पुरुष की एफिशिएंसी 7 है, 69 पुरुष की कितनी होगी? 69 गुणा 7। एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो 67 वुमेन की कितनी होगी? प्लस 67। अब बताओ कितना आएगा, जरा जोड़ लो। 69 के अगर 7 में गुणा करेंगे तो 490 से कितना कम आएगा? 7 कम आएगा प्यारे बच्चों। 483, 483 और 67 जोड़ के कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा आपका 550। तो 69 मैन और 67 वुमेन की एफिशिएंसी 550 आ गई, 550। ठीक है ना, तो 550 एफिशिएंसी आ गई। ये टोटल वर्क है, ये काम कितने दिन में होगा? 550 से डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क को कुल एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। 175 प्लस 45 हो गया आपका 220। तो 110 से कट गया, 110 दूनी 220, 110 पंजे 550, 11 से कट गया ना। 5 से 15 3 बार, यानी कि 2 तिया 6 दिन। तो देखिए बहुत अजीब डाटा सेट किया था, लेकिन आखिर में सब कट गया और आंसर आ गया डी ऑप्शन, 6 दिन। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है सबको समझ में आया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 63। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी टाइप का, दिल्ली पुलिस के पेपर में आया है।
3 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 75/8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 पुरुष 12 महिलाएं इसे 25/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? 15 वुमेन कितने दिन में करेंगी? ये सवाल है। यहां भी बेटा जब तक आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक आदमी की एफिशिएंसी एम मान ली, एक वुमेन की डब्ल्यू मान ली। क्या बोला है सवाल में? सवाल में बोला है कि 3 मैन और 8 वुमेन, 3 मैन और 8 वुमेन मिलके एक काम को 75/8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 75/8 दिन में कितना काम करेंगे? 75/8 से गुणा। सवाल में ये बोला है 9 मैन और 12 वुमेन उस काम को 25/7 दिन में करते हैं। 9 मैन और 12 वुमेन 25/7 दिन में कितना काम करेंगे? 25/7 से गुणा। एक आदमी की एफिशिएंसी एम, एक महिला की डब्ल्यू है, तो 9 मैन प्लस 12 वुमेन की एफिशिएंसी 9m प्लस 12w। 25/7 दिन में कितना काम करेंगे? 25/7 से गुणा। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इक्वल होना चाहिए। तो घबराना नहीं है, मैं आपको हर तरीके के डाटा के साथ भी खेलना सिखा रहा हूं कि भाई इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो 25 से आपका 75 चला जाएगा कितनी बार? 3 बार। क्या आगे कुछ कटेगा? आगे तो कुछ भी नहीं कट रहा। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 8 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिमाग में लिखना है प्यारे बच्चों, 7 तिया 21, 21 तिया 63m और 8 नाम 72m। 72 और 63 का डिफरेंस 9m आ गया। 7 की इधर गुणा करेंगे, 7 तिया 21, 21 अट्ठे 168w, 21 अट्ठे 168, ये कितना आएगा? 8 गुणा 12 96w। तो 168 में से 96 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 72w। तो 9 मैन बराबर 72w। ये सीधा लिखना, एक स्टेप फर्जी ना लिखे बेटा, दिमाग में करने की आदत डालो। इतना 7 ते 21 ते 63m बराबर 72, इधर 72m है, डिफरेंस 9m आ गया। 7 ते 21 अट्ठे 168 और 8 गुणा 12 96w। 168 और 96 का आप डिफरेंस लेंगे तो 72w हो गया। 9 से आपका 72 कट गया 8 बार। तो एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया प्यारे बच्चों 8/1। एक आदमी की एफिशिएंसी 8 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है बच्चों। पूछा 15 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है बच्चों? टोटल वर्क। टोटल वर्क चाहे आप पहले केस से निकाल लो चाहे दूसरे केस से, दोनों से ही आ जाएगा, कहीं से भी आप निकाल लो। पहले केस से निकाल सकते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी 8 है, एक औरत की 1 है। यहां रख लो आदमी की एफिशिएंसी 8, 8 तिया 24, एक औरत की 1, 8 एकम 8, 24 8 32 गुणा 75/8। ये टोटल वर्क आ गया। मैंने पहले केस से, पहली लाइन से निकाल लिया है ना। 3 मैन और 8 वुमेन के 75/8 दिन में काम करते, टोटल वर्क आ गया। इस काम को अगर 15 महिलाएं करेंगी कितने दिन में करेंगी? एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, 15 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी होगी? 15। अगर एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, 15 महिलाओं की एफिशिएंसी 15 होगी। 15 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेंगे? 15 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 15 पंजे 75, 8 चौक 32, यानी कि 4 पंजे 20 दिन। तो इस सवाल का आंसर आएगा 20 डेज, सी ऑप्शन। हमें लगता है सब बच्चों को समझ में आया है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 64 प्यारे बच्चे, सेम इसी टाइप का सवाल है, कुछ भी नहीं है, बस यहां पे थोड़ा डेटा बड़ा बड़ा है, कट जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 2023 के पेपर का ये आपका होमवर्क है। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना है ना, मैंने काफी सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए आपको। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 64वां सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने 65। आपको भी ये सवाल पढ़ने से ऐसा ही लगेगा कि सर ये सेम ही तो है, पर ये स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल टाइप चेंज नहीं किया, सेम टाइप में स्पेशल सवाल है। बहुत से बच्चे जो पहली बार इसको एग्जाम में डायरेक्ट देखेंगे उन्हें लगेगा कुछ तो गलत है, जबकि कुछ भी गलत नहीं है। ध्यान से सुनेगा। 8 पुरुष और 6 महिलाएं 9 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, while 6 men and 8 women can complete the same work in 12 days. In how many days 16 men and 21 women can complete the same work? 16 men and 21 women जो है उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल है। हमने मान ली कि एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक वुमेन की एफिशिएंसी w है। तो सवाल की पहली लाइन में ही दिया हुआ है 8 मैन प्लस 6 वुमेन, 8 मैन प्लस 6 वुमेन
एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 9 दिन में कितना काम करेंगे? 9 से गुणा टोटल वर्क। सवाल में आगे बोला गया कि 6 मैन प्लस 8 वुमेन, 6 मैन प्लस 8 वुमेन उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते। 12 दिन में कितना काम करेंगे? 12 से गुणा। 12 दिन में कितना काम करेंगे? 12 से गुणा। ये टोटल वर्क, दिस शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए। ठीक बच्चों, अब आप बताओ प्यारे भाई क्या होगा? जब आप अंदर गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 9 8 72 है, मैं पूरा लिख के बता दे रहा हूं, और 9 6 54 डब्लू। ठीक है, काट भी सकते हैं पर कोई नहीं, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं। यहां 12 से अंदर गुणा करेंगे तो 12 6 72 एम प्लस 12 8 96 डब्लू, यही होगा। आप यहां से देखोगे कि 72 एम से 72 एम कट गया, कट गया, डब्लू से डब्लू कट गया, तो 54 बराबर 96 आ गया। ये तो मैथमेटिकली गलत है। नहीं बच्चे, बिल्कुल सही बात है कि 72 एम से 72 एम कट गया, लेकिन क्या डब्लू से डब्लू काट के 54 बराबर 96 लिख दोगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप 54 डब्लू को धर ले जाओ, 54 डब्लू को धर ले जाओ, तो आपको पता चलेगा 96 में से अगर 54 घटाओगे तो 42 डब्लू बराबर 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर 54 डब्लू उधर ले जाओगे तो 42 डब्लू 0, यानी कि यहां से डब्लू की वैल्यू आएगी 0/42 0। यानी कि इस सवाल में डेटा ऐसा सेट है कि औरत कोई काम करती नहीं है, ये औरत हलवा है, कोई काम नहीं करती है। यानी कि इस सवाल में वुमेन की एफिशिएंसी 0 है, 0। आई बात समझ में? तो इस तरह का सवाल आए तो आपको पेपर में घबराना नहीं है, यहां वुमेन की एफिशिएंसी 0 है। तो आपसे जैसे पूछा ना, उस काम को 16 पुरुष और 21 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 21 महिलाएं तो कोई काम करेंगी ही नहीं, केवल ये पूछा है 16 पुरुष काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो प्यारे बच्चों। जैसे सवाल में दिया हुआ पहली लाइन में 8 पुरुष 6 महिलाएं 9 दिन में कर सकते हैं। महिलाएं कोई काम नहीं करती, महिला की एफिशिएंसी 0 है, केवल 8 पुरुष करते हैं। 8 मैन एक काम करते हैं 9 दिन में, टोटल वर्क आ गया। इस काम को अगर 16 पुरुष 21 महिलाएं करेंगी तो 21 महिलाओं की एफिशिएंसी तो 0, कोई काम नहीं करी, ठलवा बैठी है। तो 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 16 एम एफिशिएंसी के साथ करेंगे, है ना। 16 एम से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 9/2 4.5 दिन। तो इस सवाल का आंसर 4.5 दिन आ गया। यही करेक्ट है, बी ऑप्शन। मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई। स्पेशल सवाल था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 66 बनाइए बच्चे। नाउ लिसन, सवाल नंबर है 66 आपके सामने। देखो प्यारे बच्चों, इसी को एक लेवल आगे बढ़ाएंगे, है ना, एक लेवल आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, 2 क्वेश्चन मैं इससे कराऊंगा। 4 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष 6 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल है, उस काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए? अलग पूछा यहां पे, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days। सेम काम को 7 दिन में करने के लिए हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men? कितनी वुमेन को असिस्ट करना पड़ेगा 4 मैन? केशव सही चले ना क्लास? ठीक है, यहां पे कितनी वुमेन को असिस्ट करना पड़ेगा? 4 पुरुषों को। बहुत बढ़िया। अगर आप यहां पे देखेंगे तो एक ही काम को करने के 2 तरीके। मैंने मान लिया मैन की एफिशिएंसी M है, वुमेन की एफिशिएंसी W है। तो सवाल में क्या बोला है? 4 मैन प्लस 5 वुमेन। 4 मैन और 5 वुमेन मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में कितना काम करेंगे बच्चों? 15 से गुणा। दूसरी लाइन है 9 मैन और 6 वुमेन मिलकर, 9 मैन और 6 वुमेन मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन में कितना काम करेंगे? 10 से गुणा। भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। 4 मैन 5 वुमेन 15 दिन में काम करते हैं, 9 मैन 6 वुमेन 10 दिन में काम करते हैं, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 से कट गया, ये कितना आया? 4 तिया 12 M, 9 दूनी 18 M, डिफरेंस आ गया बच्चों 6 M बराबर। यहां कितना आएगा? 3 पंजे 15 W, 6 दूनी 12 W, तो 15 12 का डिफरेंस 3 W।
तो आ गया मैन बटे वुमेन कितना आ गया 3/6, 3/6 यानी कि 1/2। ये एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यानी कि अगर एक मैन की एफिशिएंसी 1 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 2 है। सही बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों जब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो यहां से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते, यहां से भी और यहां से भी। ठीक है बच्चों, पहले केस से निकालते, 4 मैन और 5 वुमेन एक काम 15 दिन में कर सकते। एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, 4 आदमी कितना काम करेंगे, एम और डब्ल्यू की वैल्यू यहां रख दो केवल। 4 आदमी की एफिशिएंसी 4, 5 औरतों की आ जाएगी 5 दूनी 10, 15 दिन में कितना काम करेंगे 15 से गुणा, तो 4 + 10 14, 14 गुणा 15 210, 210 यूनिट टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क आ गया 210, है ना बच्चे। सवाल यह है कि इसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों की हेल्प कितनी महिलाओं को करनी चाहिए। अगर हमें यह काम 7 दिन में करना है 210 यूनिट, तो 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं को हेल्प के लिए लगाना चाहिए। अब आप सोचो, अगर 210 यूनिट काम 7 दिन में करना है, 210 यूनिट काम 7 दिन में करना है, तो पर डे कितना काम होना चाहिए, 30 यूनिट काम होना चाहिए, 30 यूनिट वर्क होना चाहिए पर डे। अगर हमें 210 यूनिट काम 7 दिन में करना है तो पर डे कितना काम होना चाहिए, हर एक दिन 30 कुर्सी बननी चाहिए। 30 कुर्सी बनाने के लिए कितने पुरुष लगाए गए, 4 पुरुष लगाए। एक पुरुष की एफिशिएंसी है 1, एक पुरुष की एफिशिएंसी 1 है, तो 4 पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। तो पर डे 30 कुर्सी बननी चाहिए, जिसमें 4 पुरुष बनाएंगे 4 कुर्सी, यानी कि बाकी 26 कुर्सी कौन बनाएगा, महिलाएं। तभी तो 4 और 26 30 होगा, यानी कि बाकी 26 कुर्सी महिलाएं बनेंगी, और महिलाएं 26 कुर्सी बनाएंगी 2 एफिशिएंसी के साथ, है ना। तो यानी कि अगर हमें 26 कुर्सियां बनानी है, हर महिला की एफिशिएंसी 2 है, तो कितनी महिलाएं चाहिए, डिवाइड कर दो 13, तो 13 वुमेन को असिस्ट करना पड़ेगा। सवाल का आंसर आ गया डी ऑप्शन, खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये है प्यारे बच्चे सवाल, समझ में आया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सवाल नंबर है 67, बिल्कुल सेम इसी तरह का सवाल है, हल्का सा अलग है, हल्का क्या बिल्कुल सेम ही है प्यारे बच्चों। वैसे पुरुष पूछा है, ये आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, ओके, होमवर्क है, इसको खुद से करिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला टाइप आएगा, इसी के साथ एंड वाले जो क्वेश्चन से समाप्त होते हैं। ठीक है भाई मेरे, एंड वाले जो जितने भी सवाल हैं, मैंने आपको बताया था कि मैन और वुमेन में 2 लैंग्वेज पर सवाल आते हैं। एक आता है एंड बेस्ड और दूसरा आता है प्यारे बच्चों यहां पर और बेस्ड। तो अगला टाइप आएगा और बेस्ड वाले सवाल। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहां और का मतलब होता है हिंदी में या मतलब अथवा, या मतलब है भाई, या तो ये काम करें या ये काम करें, दोनों मिलकर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब ऐसे सवाल का ना बेसिक, सबसे पहले मैं आपको बेसिक सॉल्यूशन बताऊंगा, और मैंने इसकी एक ट्रिक बना रखी इस टाइप के सवालों को करने की, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन पहले बेसिक ही जानेंगे, है ना। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मैं करवा रहा हूं, जितना आप पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ लो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जिंदगी में। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाते हैं आपके सामने यहां पर सवाल नंबर 68। 3 क्वेश्चन है बच्चों इस टाइप के। सवाल क्या है, पढ़ो जरा। 6 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 86 डेज में कर सकते हैं, तो 14 पुरुष और 10 महिलाएं उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे। क्या आपने सवाल सुना? सवाल को अच्छे से पढ़े इंग्लिश में। 6 मैन और 8 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 86 डेज। और शब्द लगाए, और क्या शब्द लगाए, और। इसका मतलब यह कि या तो 6 आदमी काम करें या 8 महिलाएं काम करें, काम 86 डेज में पूरा हो जाता है। देखो आपको कुछ काम करना, मान लो आपको घर का पुताई करना है, तो या तो 6 आदमियों को लगा दो, वो 6 आदमी भी 86 दिन में काम करेंगे, या 5 औरतों को लगा दो, 5 औरतें भी 86 दिन में काम करेंगी। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि 6 आदमी और 8 औरत मिलकर काम
6 आदमी या 8 औरत 86 डेज में कर सकते हैं। पूछा है बताओ 14 मैन एंड 10 वुमेन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। 14 पुरुष और, यहां और शब्द लगा हिंदी वाला, और 14 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सबको प्रश्न समझ में आ गया है? आदमी भी 86 डेज में काम कर सकते हैं, 8 महिलाएं भी 86 डेज में काम कर सकते हैं। 6 मैन और 8 वुमेन, या तो 6 आदमी हो या 8 महिलाओं, काम होगा 86 दिन में ही। पूछा है बताओ फिर 14 आदमी और 10 औरत मिलकर सेम काम कितने दिन में करेंगे। फिर से वही टेक्निक, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। मैंने मान लिया एक पुरुष की एफिशिएंसी एम है और एक महिला की एफिशिएंसी डब्ल्यू है, ये एफिशिएंसी। अगर आप इस सवाल की पहली लाइन पढ़ो, 6 आदमी जितने समय में काम कर रहे हैं उतने समय में 8 महिलाएं कर रही हैं 86 दिन में। यानी कि प्यारे बच्चों 6 मैन भी 86 डेज में काम करते हैं, 8 वुमेन भी 86 डेज में काम करती हैं। यानी कि 6 पुरुषों की एफिशिएंसी 6 पुरुषों की एफिशिएंसी 8 महिलाओं की एफिशिएंसी के बराबर है कि नहीं। 6 मैन बराबर 8 वुमेन। 6 पुरुषों का काम 8 महिलाओं के काम के बराबर है। 6 मैन बराबर 8 वुमेन, डायरेक्ट आ गया। यहां से 1 मैन और 1 वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 8/6। 8/6 का मतलब 4/3। एक आदमी की एफिशिएंसी 4 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 3 है। एफिशिएंसी आ गई। 6 मैन और 8 वुमेन, 6 मैन हो या 8 वुमेन हो, दोनों 86 डेज में करेंगे तो 6 मैन बराबर 8 वुमेन होना चाहिए। यहां से 1 मैन और 1 वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया, अब सवाल में कुछ है ही नहीं, आप क्या निकाल लीजिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क प्यारे दोस्तों कहीं से भी निकालो। जैसे सवाल में बोला है कि 6 आदमी 86 डेज में काम कर सकते हैं, 6 पुरुष 86 डेज में काम कर सकते हैं। एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 4। एक मैन की एफिशिएंसी 4 है तो 6 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 से गुणा। ये 6 मैन की एफिशिएंसी आ गई। ये 86 डेज में काम कर सकते हैं। 86 डेज में कितना काम करेंगे, 86 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। ये है टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को अगर 14 मैन और 10 वुमेन मिलकर करें, 14 मैन एंड 10 वुमेन टुगेदर कितने दिन में काम करेंगे। तो आप बताओ, एक मैन की एफिशिएंसी 4 है तो 14 मैन की कितनी होगी, 14 चौका 56। एक वुमेन की 3 है तो 10 वुमेन की कितनी होगी, 30। तो 56 + 30 आ गया 86। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 14 मैन और 10 वुमेन ये काम करेंगे 86 एफिशिएंसी के साथ। तो कितने दिन में करेंगे, 86 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, ये आ जाएगा 4×6 24 दिन। और 24 दिन ही सवाल का आंसर है। बात खत्म, डी ऑप्शन। मुझे लगता है सबको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई है। आसान सा सवाल था, है ना, बहुत बढ़िया तरीका है, बेसिक तरीका। लेकिन इस टाइप के सवाल को करने की एक स्पेशल ट्रिक भी है, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, वो भी समझिए सब बच्चे ध्यान से, ठीक है। देखो सवाल यही आएगा, सेम सवाल आएगा पेपर में, बस डेटा चेंज होगा, सवाल सेम ही आएगा। अब इसको करेंगे कैसे, सोचो जरा। यहां लिखा हुआ है प्यारे बच्चों और, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में, और यहां लिखा हुआ है एंड। सेम सवाल आएगा, बस ये डेटा बदलेगा, और एंड सेम रहेगा। 6 मैन और 8 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 86 डेज। पूछा है 14 मैन एंड 10 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। कभी भी ऐसा सवाल आए तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, एंड डाटा को और डाटा से डिवाइड कर दीजिए। एंड वाले डाटा को और वाले डाटा से डिवाइड कर दो, एंड को और से डिवाइड कर दो। एंड यानी कि क्या, ये 14 मैन है, ये 6, देखो एंड यहां पे आ रहा और यहां पे आ रहा है। ये 14 मैन है, ये 6 मैन है, तो 14 को आप 6 से डिवाइड कर देंगे, 14 को 6 से डिवाइड कर देंगे, प्लस एंड 10 वुमेन, ये 10 वुमेन है, 8 वुमेन है, 10 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 10 को 8 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने एंड वाले डेटा को और से भाग कर दिया। 14 मैन, ये 6 मैन, 14/6 एंड आ रहा है ना, प्लस 10 वुमेन है, 8 वुमेन है, 10 को 8 से डिवाइड कर दिया, इनटू डेज। डेज आपको निकालने हैं, डेज आपको कैलकुलेट करने। सवाल में दिया क्या है, 86। सवाल में दिन कितने दिए, 86। डेज को 86 के इक्वल कर दीजिए, बस हो गया। एंड डेटा को और डेटा से डिवाइड कर दीजिए, एंड वाले आंकड़े को इससे, है ना। डेज डी आपको निकालने, सवाल में दिया क्या, 86 डेज बराबर 86। सिंपल कैलकुलेशन, बताओ क्या आएगा। 14/6 हो गया आपका 7/3,
10/8 हो गया जी आपका 5/4। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया 4 सत्ते 28 प्लस 15, 28 प्लस 15 यानी कि 43/12। 43/12 डी बराबर 86। 43 से 86 दो बार कट जाएगा, तो डी आ गया 12 दूनी 24। 24 दिन इस सवाल का आंसर है। बताओ सेम आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है बच्चे, तो ये तरीका भी बहुत बढ़िया है, मजेदार है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे सवाल आप देखना 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 के पेपर में आया था। सेम सवाल एकदम। क्या है सवाल में? टू फिनिश ए वर्क इन 8 days 10 वुमेन आर रिक्वायर्ड और 15 वुमेन आर रिक्वायर्ड। किसी काम को 8 दिन में करने के लिए या तो 10 आदमी चाहिए या 15 औरत चाहिए। यानी कि या तो आप काम पे 10 मैन लगा दो या 15 औरत लगा दो, काम 8 दिन में खत्म हो जाएगा। पूछा है इफ एक्स मैन एंड वाई वुमेन आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 12 days। यदि सवाल में बोला है कि एक्स मैन और वाई वुमेन उस काम को 12 दिन में करते हैं फिनिश, तो आपसे पूछा है कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी इक्वेशन सही है। और एंड वाला सवाल है, एक्स मैन एंड वाई वुमेन मिलकर उस काम को 12 दिन में फिनिश करते हैं, तो कौन सा इक्वेशन सही है। बेसिक भी कर सकते हैं एफिशिएंसी निकाल के, और डायरेक्ट ट्रिक भी लग जाएगा। ट्रिक क्या है प्यारे दोस्तों? ट्रिक है एंड डेटा को और डेटा से डिवाइड कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा प्यारे भाई। यहां कितना, एक्स मैन एंड वाई वुमेन, यहां है 10 मैन और 15 वुमेन, बात खत्म। एक्स को 10 से डिवाइड कर देंगे, x/10 प्लस एंड वाई वुमेन, ये कितनी है और 15 वुमेन, तो y को 15 से डिवाइड कर देंगे, y/15, y/15 गुणा ये एंड वाला कितना है, एंड वाला 12 दिन है। ये सवाल में दे दिया प्यारे बच्चों, ये 12 दिन जो आप कैलकुलेट करते थे दे दिया, बराबर बराबर। राइट साइड में जो रखना ना इक्वल, वो क्या करना है, एंड वाले और वाले दिन रखने। जो आपको राइट साइड में रखना है इक्वल करके, वो और वाले दिन रखने की 10 मैन और 15 वुमेन कितने दिन में काम करते हैं, 8 days में काम करते हैं। 10 मैन और 15 वुमेन कितने दिन में काम करते हैं, 8 days में। यही किया हमने पिछले सवाल में, 6 पुरुष और 8 वुमेन किस काम को कितने दिन में करते हैं, 86 days में। तो इक्वल क्या करना है आपको, 86 करना है। सवाल खत्म प्यारे बच्चों, इससे जल्दी हो ही नहीं सकता प्यारे भाई। 10 और 15 का आप एलसीएम ले लो जल्दी से 30, तो ऊपर क्या आ जाएगा है भाई, 10 और 15 का एलसीएम 30 लेंगे तो 3x प्लस 15 दूनी 30, 2y गुणा 12 बराबर 8। तो 30 गुणा 8 240, 240/12 कितना आएगा 20। तो 3x प्लस 2y बराबर आ जाएगा 20, और यही सवाल का आंसर है, 3x प्लस 2y बराबर 20, ऑप्शन ए। खत्म। समझ में आया? ठीक बच्चों, तो एंड डेटा को और डेटा से डिवाइड कर देंगे। लास्ट सवाल करेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर आपके सामने 70। बनाइए क्वेश्चन नंबर 70। सवाल क्या है, देखो यहां आपको ट्रिक का असली फायदा देखने को मिलेगा। 16 मैन और 21 वुमेन और 18 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 93 days। इन हाउ मेनी डेज 32 मैन, 35 वुमेन एंड 27 चिल्ड्रन, यानी कि मिलकर है 32 मैन प्लस 35 वुमेन प्लस 37 चिल्ड्रन मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। वही सवाल है, और एंड वाला सवाल है। यहां क्या दिया है बच्चों, पहली लाइन में 16 मैन और 21 वुमेन और 18 चिल्ड्रन एक काम को 93 डेज में करते हैं। सवाल में पूछा है बताओ 32 मैन एंड 35 वुमेन एंड 27 चिल्ड्रन मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या ट्रिक है, एंड वाले डेटा को और डेटा से डिवाइड कर दीजिए, एंड को और से। ये 32 मैन है, यहां और आ रहा है 32 मैन है, 16 मैन है, 32 को 16 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा प्लस। ये 35 वुमेन है, 21 वुमेन है, 35 को 21 से डिवाइड करेंगे, 35/21 कितना आएगा, 7 पंजे 35, 7 तिया 21 प्लस ये 27 चिल्ड्रन है, 18 चिल्ड्रन है, डिवाइड करो 27/18 कितना आएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18,
27 को 18 से डिवाइड करो, 27/18 कितना आएगा 3/2 इंटू डेज, डेज जो आपको कैलकुलेट करने हैं बराबर राइट साइड में क्या रखेंगे और वाला टाइम, 16 मैन और 21 वुमेन और 18 चिल्ड्रन काम कितने दिन में करते हैं 93 डेज में करते हैं, इक्वल करना है आपको 93, दैट्स इट। सवाल का आंसर आ चुका है, बस आपको यहां से डी की वैल्यू निकालनी है। 3 और 2 का एलसीएम 6, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 तिया ये 12, 3 दूनी 6 यानी कि 10 और 2 तिया 6 यानी कि 9। ठीक बच्चों, डेज इक्वल टू 93। अब आप बताइए प्यारे बच्चों क्या आएगा, 12 प्लस 9 21 10 31, 31 से हमारा 93 3 बार कट गया तो डी आ गया प्यारे बच्चों 6 तिया 18 और 18 सवाल का आंसर है, बात खत्म, ऑप्शन नंबर है ए करेक्ट। बताइए, इससे जल्दी ये वाला सवाल हो ही नहीं सकता। ठीक है, कर लोगे। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है पूरी तरीके से, टाइप समाप्त। हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलें। ठीक बच्चों, 2 क्वेश्चन और हैं। ये मान लीजिए कि मैन वुमेन के मिसलेनियस है, मैन वुमेन के। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। आइए, सवाल नंबर 71 जो सिलेक्शन फेज 12 के पेपर में आया है, बताइए इस सवाल का क्या आंसर है और कौन करेगा, जल्दी से बताओ। The one day work of 2 men is equal to one day work of 4 women or one day work of 8 qualified worker. 10 qualified worker can finish a work in 8 days. ठीक है, if a man, a woman and a qualified worker work in the same order on 3 different days, the work is finished in how many days? क्या आपको इस सवाल पढ़ के सवाल समझ भी आया कि सवाल ने आपके साथ क्या किया? सवाल ये है, वन डे वर्क ऑफ 2 मैन इज इक्वल टू वन डे वर्क ऑफ 4 वुमेन और वन डे वर्क ऑफ 8 क्वालिफाइड वर्कर। वन डे वर्क को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। तो सवाल में पहली लाइन में कहा गया है कि 2 पुरुषों की 4 महिलाओं की और 8 क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी बराबर है। यहां से एफिशिएंसी आ जाएगा, वन डे वर्क का मतलब एफिशिएंसी। हमने मान ली कि एक आदमी का, एक पुरुष का पर डे वर्क एम में, एक महिला का पर डे वर्क डब्ल्यू है और एक क्वालिफाइड वर्कर का पर डे वर्क क्यू है। क्वालिफाइड वर्कर का क्यू है प्यारे बच्चों। तो सवाल के अनुसार 2 मैन का एक दिन का काम यानी कि 2 मैन की एफिशिएंसी, 4 वुमेन का एक दिन का काम, 4 वुमेन की एफिशिएंसी, 10 क्वालिफाइड वर्कर का एक दिन का काम, 10 क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी इक्वल है। ये बराबर है, सवाल में बोला है। ठीक बच्चों, 2 मैन 4 वुमेन 10 क्वालिफाइड वर्कर का पर डे वर्क यानी कि उनकी एफिशिएंसी बराबर है। तो यहां से 1 मैन 1 वुमेन और 1 क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा कि नहीं? 1 मैन 1 वुमेन और 1 क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। रेशियो चैप्टर में पढ़ाया था, 2 है, ये 4 है, 10 है। 2 4 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 2 4 10 का एलसीएम 20 होता है। मैंने ये 20 मान लिया। तो आप बताओ, यहां से 2m बराबर 20 तो m 10 आ जाएगा। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4/20 5 आ जाएगी। क्वालिफाइड वर्कर की कितनी आ जाएगी? 20/10 2 आ जाएगी, यानी कि आ गया ये 1 मैन 1 वुमेन और 1 क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अगली लाइन है, 10 क्वालिफाइड वर्कर काम 8 दिन में कर सकते हैं, से टोटल वर्क आ जाएगा। 10 क्वालिफाइड वर्कर काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी 2 है, एक क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी 2 है। तो 10 क्वालिफाइड वर्कर कितना काम करेंगे? 10 से गुणा 1 दिन में। 10 क्वालिफाइड वर्कर एक दिन में इतना काम करेंगे। 8 दिन में 10 क्वालिफाइड वर्कर जो 8 दिन में काम पूरा करते हैं, 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8 से गुणा यानी कि 160। तो टोटल वर्क आ गया प्यारे बच्चों 160 टोटल वर्क है। अब इसके आगे क्या सवाल है? A man, if a man, a woman and a qualified worker work in the same order. सेम ऑर्डर का मतलब इसी ऑर्डर में काम चलता है। एक आदमी, एक औरत और एक क्वालिफाइड वर्कर इसी सेम ऑर्डर में काम करते हैं 3 डिफरेंट डेज। 3 डिफरेंट डेज मतलब 3 लगातार दिन। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? यानी कि आगे सवाल बन गया अल्टरनेट डेज वाला। अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं? कि अगर एक मैन, एक वुमेन
और एक क्वालिफाइड वर्कर इसी ऑर्डर में काम करते हैं 3 डिफरेंट डेज, यानी एक दिन मैन काम करेगा, एक दिन एक वुमेन काम करेगी, एक दिन एक क्वालिफाइड वर्कर काम करेगा। ठीक बच्चों, और सेम ऑर्डर चलता रहेगा प्यारे भाई, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? तो अल्टरनेट डेज वाला सवाल हो गया कि नहीं? इस हिसाब से अगर हम यहां पे देखें तो एक मैन, एक वुमेन, एक क्वालिफाइड वर्कर काम करते हैं अलग अलग दिनों में इसी ऑर्डर में। हर 3 दिन में कितना काम होगा? इस तरीके से हर 3 दिन में काम होगा 10, 5, 15, 2, 17। हर 3 दिन में 17 यूनिट काम होगा, लेकिन हमें तो टोटल काम 160 करना है। तो 17 का कौन सा मल्टीपल है जो 160 के करीब है? 17 का कौन सा मल्टीपल है प्यारे बच्चों यहां पर जो 160 के करीब है? तो आप कहोगे सर ये है आपका 9 गुना। अगर यहां पे दोनों तरफ 9 से गुणा कर दिया जाए, 9 से गुणा कर दिया जाए, तो आप कहोगे सर 9 या 27 दिन में, 27 दिन में 17 निम्मा 153 यूनिट काम हो जाएगा। 27 दिन में, 27 दिन में 153 यूनिट काम हो जाएगा। आप बोलोगे हां सर, लेकिन काम करना कितना है? काम करना है आपको 160, काम करना है आपको 160, यानी कि अभी 7 यूनिट काम और करना है। अभी 7 यूनिट काम कौन करना है? तो अगले दिन काम कौन शुरू करेगा? अगले दिन काम करेगा मैन। एक आदमी एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है ना? अगले दिन कौन काम करेगा? एक आदमी करेगा, है ना? आदमी एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, हमें 7 कुर्सी बनाने, तो 7 कुर्सी बनाने में आदमी को कितना समय लेगा? 7 कुर्सी बनाने में आदमी को समय लेगा 7/10। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही इसमें? 2 मैन, 4 वुमेन और 8 क्वालिफाइड वर्कर। यार देखो गलत कर दिया ना हमने, बता भी नहीं रहे हो यार तुम लोग, तभी तुम्हें ऑप्शन कैसे नहीं मैच हो रहा यार। दो मैन, 4 वुमेन और 8 क्वालिफाइड वर्कर है यार, ये 8 है ये। ठीक है, 2 पुरुषों काम 4 महिलाओं के काम के बराबर है और 8 क्वालिफाइड वर्कर के बराबर है। तो यहां से एक मैन, एक वुमेन, एक क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी का रेशियो अगर मैं इसको 8 मानता हूं, रेशियो चैप्टर में सीखा, अगर मैं इसको इक्वल टू 8 मानता हूं तो आ जाएगा 4:2:1। सॉरी, 4:2:1 आएगा। क्या गलत करवा रहे हैं सब? एक क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी 1 है, तो सवाल में बोला 10 क्वालिफाइड वर्कर 8 दिन में काम पूरा कर सकते। एक क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी 1 है, 10 क्वालिफाइड वर्कर की कितनी होगी? 10। 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8 से गुणा, तो टोटल वर्क आ गया 80। इसके बाद अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। एक आदमी पहले दिन एक मैन काम करता है, अगले दिन एक वुमेन काम करती है, फिर एक क्वालिफाइड वर्कर काम करता है इसी सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर में काम कितने दिन में एंड हो जाएगा? सवाल बहुत आसान था, तो आप मुझे बताओ इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम होगा? 4, 2, 6, 1, 7, लेकिन हमें काम करना है 80, तो 7 का कौन सा मल्टीपल 80 के करीब है? 11 से गुणा कर देते हैं, तो 11 33 दिन में कितना काम होगा? 77 यूनिट। 33 दिन में 77 यूनिट काम होगा। हमने दोनों तरफ 11 से गुणा कर दिया, लेकिन काम करना है 80। अभी 3 यूनिट काम और करना है, तो अगले दिन जो काम करेगा वो कौन काम करेगा? एक आदमी। एक आदमी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। 3 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 3/4 दिन लगेगा 3 कुर्सी बनाने में, तो टोटल 80 यूनिट काम होगा। 33 सही 3/4, 33 सही 3/4 का मतलब है 33 चौका 132 और 3 135/4 दिन, तो पूरा काम 135/4 दिन में होगा। आंसर सी है, 135/4 दिन। समझ में आया प्यारे बच्चों? आगे चलते, अगला सवाल नंबर 72 बताइए। 12 unskilled and 14 skilled worker together complete a certain piece of work in 9 days. If each unskilled worker takes twice the time taken by a skilled worker to finish the work, in how many days will 12 skilled worker finish the same work? 12 skilled worker उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ग्रुप डी का सवाल है, अच्छा सवाल है। मुझे आपको कुछ सिखाना है इस क्वेश्चन में। बताओ बच्चों क्या आंसर है? सब बच्चे जवाब देंगे, क्या आंसर है इस सवाल का? सुनिए, सवाल में बोला है
12 अनस्किल्ड यानी कि जिनको कोई काम नहीं आता, अकुशल श्रमिक। 14 स्किल्ड वर्कर एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 अनस्किल्ड और 14 स्किल्ड, 12 अनस्किल्ड और 14 स्किल्ड एक काम को पूरा करते हैं 9 दिन में। 9 दिन में कितना काम करेंगे? 9 से गुणा, ये टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर यही टोटल वर्क है। सवाल में अगली लाइन में बोला है कि ईच अनस्किल्ड वर्कर स्किल्ड वर्कर से ट्वाइस टाइम लेता है काम फिनिश करने में। एक अनस्किल्ड वर्कर स्किल्ड वर्कर से दुगना टाइम लेता है काम खत्म करने, यानी कि स्किल्ड वर्कर अगर एक दिन लेता है तो अनस्किल्ड वर्कर 2 दिन लेता है। ये किसी काम को पूरा करने में लगने वाले टाइम का रेशियो है कि नहीं? अनस्किल्ड वर्कर जो है स्किल्ड वर्कर से ट्वाइस टाइम लेता है। स्किल्ड वर्कर एक दिन लेगा तो अनस्किल्ड वर्कर 2 दिन लेगा। टाइम का रेशियो है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 1:2, यानी कि अनस्किल्ड वर्कर से डबल है स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 आ गया। अब जो मर्जी पूछ लो आप, टोटल वर्क निकाल लीजिए। अनस्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी 1 है, स्किल्ड वर्कर की 2 है। टोटल वर्क क्या आएगा? यहां रख दो, 12 कम 12, स्किल्ड वर्कर की जगह 2 रखेंगे, 14 दूनी 28 गुणा 9, तो 12 प्लस 28 40, 40 निम्मा 360, 360 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब सवाल यह है कि यहां पे 12 स्किल्ड वर्कर सेम काम कितने दिन में करेंगे? 12 स्किल्ड वर्कर काम कितने दिन में फिनिश करेंगे? एक स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी 2 है, तो 12 स्किल्ड वर्कर की कितनी होगी? एक स्किल्ड वर्कर की 2 है, तो 12 स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी होगी 12 दूनी 24। तो 360 यूनिट काम अगर करेंगे 24 एफिशिएंसी के साथ तो कितने दिन में करेंगे? डिवाइड करो 15 दिन में, 15 डेज इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो टोटल 360 यूनिट वर्क 12 स्किल्ड वर्कर करेंगे 15 डेज में। समझ में आया प्यारे बच्चों? मुझे लगता है सभी को समझ में आया। खत्म। इसी के साथ ये खत्म होता है मैन वुमेन वाले सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं अगर कहूं चलिए, मैं अगर कहूं कि टाइम एंड वर्क का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट लगता है तो यही वाला लगता है। और आज के टाइम पे प्यारे दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल भी यहां से काफी सारे सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं। बहुत आसान भी है, दिमाग कम लगाना पड़ता है, सीधे सीधे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज की क्लास का मैं कहूं पहला कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तसल्ली से मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल लेके ऐसा बताऊंगा कि रटना नहीं पड़ेगा, समझना है। गणित में तो मैं कुछ रटवाता ही नहीं, केवल आपको अच्छे से समझना होता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए, मान लीजिए कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते थक गए और आपकी नौकरी नहीं लगी, और आपने अपने गांव में जाके फैक्ट्री खोल ली है, फैक्ट्री खोल ली है। तो जब आप फैक्ट्री खोलोगे तो फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग हायर करोगे। फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग हायर करोगे। केशव लाइव है ना? सही। फैक्ट्री में काम करने के लिए आप लोग हायर करोगे, वो लोग काम करेंगे। तो काम टोटल वर्क जो होगा वो टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका सीधा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। टोटल वर्क या हिंदी में कुल कार्य कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान सुनेगा। MDHE, 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 MDHE। M का मतलब है नंबर ऑफ मैन, M का मतलब है नंबर ऑफ मैन, M का मतलब है नंबर ऑफ मैन। अभिराज कह रहे हैं सर सीजेल में AIR-1 लाने पर डिफेंडर दोगे क्या? बेटे हमारे पास AIR-RO की कमी नहीं है। हम किसी बालक को कुछ नहीं देते, बच्चे जब आते हैं तो हमें देते हैं मिठाई का डब्बा, स्नेह, प्रेम, क्रेडिट, प्यार, भरोसा, सम्मान। हम नहीं देते, समझे बच्चे? और इतना बड़ा भी मत समझो, सीजीएल निकालना या रैंक 1 लाना इतना बड़ा भी मत समझो। डिफेंडर 2 करोड़ की आती बेटा। आप सीजीएल ज्वाइन करके जब तनख्वाह पे काम करोगे तो 20 साल लग जाएंगे आपको पाई पाई अगर जोड़ोगे डिफेंडर खरीदने में। वो भी आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन आप खरीदी उस दिन सरकार आपके घर पे कुर्की लगा लेगी कि कैसे इस ने डिफेंडर खरीद ली।
तो एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखो जितनी हो, शौक उतनी ही पालो जितने पालने की हिम्मत हो बच्चे, ठीक है। टोटल वर्क बराबर होता है MDHE। MDHE, एम क्या होता है? नंबर ऑफ मैन, लोगों की संख्या। एम है नंबर ऑफ मैन, लोगों की संख्या। डी क्या है? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। डी क्या है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। एच क्या है? वर्किंग आवर्स इन ए डे, वर्किंग आवर्स इन ए डे, एक दिन में काम किए गए घंटों की संख्या की पहिया, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं। वर्किंग आवर्स इन ए डे, वर्किंग आवर्स इन ए डे, एक दिन में काम किए गए घंटों की संख्या। और ई क्या है? ई है एफिशिएंसी। ई क्या है? ई है एफिशिएंसी। अगर आप इन सब की गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। समझे प्यारे बच्चों? अगर आप इन सब की गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क बराबर होता है MDHE। MDHE, एम नंबर ऑफ मैन, लोगों की संख्या, डी होता है नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, एच है वर्किंग आवर्स इन ए डे, एक दिन में हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, घंटों की संख्या, और ई क्या है? एफिशिएंसी। कुल कार्य बराबर MDHE। अपनी कॉपी में लिख लो, मैंने हर एक चीज का मतलब समझा दिया। अब आप कहोगे सर ये तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, पर ये फॉर्मूला आया कहां से, इसका बेसिक क्या है? बेसिक भी तो बताओ, समझाते पेशेंस रखो। मान लीजिए कि आपने अपने गांव में जाके फैक्ट्री खोल ली और आप जो है उस फैक्ट्री में गांव के लोगों से नकली खिलौने बनवाते हो। क्या करते हो? खिलौने बनवाते हो, नकली खिलौने बनवाते हो, प्लास्टिक के नकली खिलौने। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि आपने 200 लोगों को काम पे लगाया। आपने कितने लोगों को काम पे लगाया? 200 लोग, 200 मैन। आपने गांव के 200 लोगों को काम पे लगाया, 200 मैन। कितने मैन है? 200 मैन। ये 200 आदमी एक महीने में 25 दिन काम करते हैं। एक महीने में कितने दिन काम करते हैं? एक महीने में ये 200 आदमी 25 दिन काम करते हैं, 25 दिन। ये 200 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। ये 200 आदमी पर डे 8 घंटे काम करते हैं। हर दिन कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे पर डे। इनमें से हर आदमी पर घंटे 3 खिलौने बनाता है। 3 टॉय पर आवर बनाने की इनकी एफिशिएंसी है। इनमें से हर आदमी पर घंटे 3 खिलौने बनाता है। हर एक आदमी एक घंटे में 3 नकली खिलौने बना के तैयार करता है। तो बताइए टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा? एक महीने में कितने खिलौने आपकी फैक्ट्री में बनेंगे? बताओ बच्चों, एक महीने में कुल कितने खिलौने आपकी फैक्ट्री में बनेंगे? जल्दी से बताइए। मान लीजिए कि आप अपने गांव में गए और आपने नकली प्लास्टिक के खिलौने बनाने की एक फैक्ट्री खोल ली, जिसमें सब गांव का जो है लोग काम करता है। आपने 200 लोगों को काम पे रखा। कितने लोग हैं? 200। एक महीने में कितने दिन काम करते हैं? 25 दिन काम करते हैं, बाकी दिन छुट्टी मारते हैं। हर आदमी पर डे 8 घंटे काम करता है। हर आदमी एक घंटे में 3 खिलौने बनाता है। तो मुझे बताओ कि आपके कितने खिलौने बनेंगे फिर? अब बताओ, अगर हर आदमी एक घंटे में 3 खिलौने बना रहा है तो 8 घंटे में कितने खिलौने बनाएगा? 8 से गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24। अगर 3 अट्ठे 24, अगर हर आदमी एक घंटे में 3 खिलौने बना रहा तो 8 घंटे में बनाएगा 24। अगर 8 घंटे में 24 बना रहा है, लेकिन हम तो 25 दिन काम कराएंगे, तो 25 दिन में कितने खिलौने बनाएगा? 24 की 25 में गुणा करेंगे, 24 की 25 में गुणा करेंगे 600। यानी कि एक आदमी 600 खिलौने बनाएगा। आदमी है कितने? 200। 200 आदमी कितने खिलौने बनाएंगे? 600 की 200 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। 600 की 200 में गुणा करेंगे यानी कि 1,20,000 खिलौने बन के आपकी फैक्ट्री में तैयार हो जाएंगे। तो टोटल काम कितना होगा? टोटल काम होगा 1,20,000 खिलौने बनने का। इतना टोटल काम होगा कि नहीं? तो ये आया कैसे? ये तब आया जब मैंने आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, एक दिन में कितने घंटे काम किया जा रहा, घंटों की संख्या और एफिशिएंसी, इन सब की मल्टीप्लाई करी है, तभी आया कि नहीं? तो प्यारे बच्चों वहीं से कॉन्सेप्ट लिखा है, टोटल वर्क बराबर MDHE। MDHE जल्दी से अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, सारे स्टूडेंट, है ना?
तो ये बेटा मैं चाहता तो आपको सीधे भी रटवा सकता था, पर मैंने एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करके समझा दिया कि कैसे आया। तो प्यारे बच्चों, सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो काम की क्वांटिटी टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एम डी एच ई। एम यानी कि नंबर ऑफ मैन, आदमियों की संख्या, डी दिनों की संख्या, आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, एच है वर्किंग आवर्स इन ए डे, हर आदमी पर डे कितने घंटे काम कर रहा है, ई क्या है? एफिशिएंसी। अगर आप इनकी गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो कॉन्सेप्ट है टोटल वर्क बराबर एम डी एच। क्या कॉन्सेप्ट है? टोटल वर्क बराबर एम डी एच ई, एम डी एच ई, एम डी एच ई। मान लीजिए अगर किसी सवाल में एफिशिएंसी नहीं दी गई है, मान लीजिए किसी सवाल में एफिशिएंसी नहीं दी गई है, किसी सवाल में एफिशिएंसी नहीं दी गई है, केवल क्या दिया है? आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, और वो पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं, आवर्स दिए, वर्किंग आवर्स दिए। तो कॉन्सेप्ट रह जाएगा केवल टोटल वर्क एमडीएच। क्या रह जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा एमडीएच, एमडीएच, एमडीएच। मान लीजिए किसी सवाल में आपको प्यारे बच्चों ना तो एफिशिएंसी दी है, ना एफिशिएंसी दी है, ना वर्किंग आवर्स दिया है, ना एफिशिएंसी दी है, ना वर्किंग आवर्स दिया है। तो कॉन्सेप्ट रह जाएगा टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज, है ना? आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या, आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। यानी कि जितना दिया है उतना ही इस्तेमाल करना है, बस। पूरा कॉन्सेप्ट है टोटल वर्क बराबर एम डी एच ई, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपको एफिशिएंसी दी ही नहीं गई है तो हर आदमी की एफिशिएंसी 1 1 मान लेंगे, टोटल वर्क रह जाएगा एमडीएच, एमडीएच। अगर आवर्स दिए ही नहीं है प्यारे बच्चों तो हम मान लेंगे कि आदमी फुल टाइम काम कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट रह जाएगा टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। क्या रह जाएगा? टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ, जब भी हम कोई काम करने का ठेका लेते हैं, मिशन उठाते हैं, तो टोटल वर्क तो सेम रहता है। हमें पता है कि टोटल वर्क जो है वो प्यारे बच्चों क्या रहता है? सेम। जब भी हम कोई काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो हमें कुल काम पता होता है कि भाई हमें यहां से यहां तक 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाना है, टोटल वर्क फिक्स्ड है, टोटल वर्क कांस्टेंट है। मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा है कि अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है, दो संख्याओं की गुणा सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में बदलेगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में बदलेगी। अगर मैन गुणा डेज टोटल वर्क सेम है, यानी कि मैन और डेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, विद क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि किसी काम को करने में लोग ज्यादा लगा दोगे तो काम को खत्म करने में दिन कम लगेंगे, अगर आप लोगों की संख्या कम कर दोगे तो काम खत्म होने में दिन ज्यादा लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो मैन आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, विद क्रमानुपाती होते हैं। काम पे आदमी ज्यादा लगे दिन कम लगेंगे, लोग कम है काम करने के लिए, काम पूरा होने में दिन ज्यादा लगेंगे। तो मैन और डेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है? टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। मान लीजिए प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर है? एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अगर कोई काम बहुत सारे लोगों द्वारा कई दिन में किया जाता है तो उस काम की कैलकुलेशन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल वर्क बराबर है एम डी एच ई, जहां एम है आदमियों की संख्या, डी है दिनों की संख्या, एच है कि आदमी पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं, और ई क्या है? उनकी एफिशिएंसी कितनी है। प्यारे बच्चों मुझे लगता है ये बात आप पकड़ रहे हैं अच्छे से। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा कि नहीं? मैंने एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे समझाया। तो कॉन्सेप्ट है टोटल वर्क एमडीएच। अगर एफिशिएंसी नहीं दी गई है, सबकी एफिशिएंसी 1 1 मान लेंगे, टोटल वर्क रह जाएगा एमडीएच। अगर आवर्स भी नहीं दिए हैं तो मान के चलेंगे कि आदमी पूरे दिन काम करता है, दिन रात, तो टोटल वर्क रह जाएगा मैन गुणा डेज। अब बताओ, दो संख्याओं की गुणा सेम है, क्योंकि टोटल वर्क फिक्स रहता है, पता होता है। दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में दूसरी उसके उल्टे रेशियो में होगी। तो आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट जानना है। मान लीजिए एक काम को करने के लिए दो ग्रुप बना दिए,
एक ही काम को करने के हमने दो ग्रुप बना दिए, ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है। अगर पहले ग्रुप के M1 आदमी D1 दिन में काम करते हैं तो टोटल वर्क क्या होगा, M1 D1। दूसरे ग्रुप में मान लो M2 आदमी है, वो D2 दिनों में काम करते हैं, तो क्या काम होगा, M2 D2। काम तो सेम ही किया जा रहा है, टोटल वर्क तो सेम ही है। तो यानी कि M1 D1 बराबर क्या होगा, M2 D2। M1 D1 बराबर M2 D2। आपने एक काम को करने के लिए दो ग्रुप बना दिए, इस ग्रुप में M1 आदमी है, इस ग्रुप में M2 आदमी है। ये वाले D1 दिन में काम करते हैं, D2 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क क्या होता है, M1 D1 M2 D2। आदमियों की संख्या दिनों की संख्या गुणा कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या कॉन्सेप्ट बन गया, M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2। बस इतना ही जानना है, बहुत बेसिक और बहुत सरल है। चलो मैं इस पे आपको सवाल दिखाता हूं। सवाल नंबर 73 बताइए जरा। 18 पुरुष 35 दिन में खेत काट सकते हैं, 21 पुरुष उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं। खेत काटना काम ही तो है, खेत काटना, दीवार बनाना, बिल्डिंग बनाना, पुल बनाना, काम ही तो है। 18 मैन कैन कट ए फील्ड इन 35 डेज। 18 पुरुष एक खेत 35 दिन में काट सकते हैं। पूछा 21 आदमी उस सेम खेत को कितने दिन में काट सकते हैं। आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है। अगर किसी सवाल में आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज है। क्या कॉन्सेप्ट लगा, अगर किसी सवाल में आदमियों की संख्या दी है और दिनों की संख्या दी है तो एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2। 18 आदमी एक खेत को 35 दिन में काट सकते हैं, सेम इसी खेत को 21 आदमी कितने दिन में काटेंगे। इक्वल होना चाहिए, M1 D1 बराबर M2 D2 इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बताइए। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 3 से 18 आपका कट गया 6 बार, यानी कि 6 पंजे 30 दिन में काटेंगे। अगर 18 आदमी 35 दिन में काट रहे हैं तो 21 आदमी उस खेत को 30 दिन में काट देंगे। इस सवाल का आंसर आ गया। इससे आसान सवाल कोई होता ही नहीं है। ये देखिए, ये यूपी कांस्टेबल री एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सवाल, 48 आदमी एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 5 मैन इन 12 डेज, परसेंटेज में बताना है। देखो पहले तो आप सवाल समझो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि 48 आदमी एक काम को 14 दिन में कर सकते। 14 दिन में क्या कर सकते, पूरा। 48 आदमी एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला है बताइए अगर 5 आदमी 12 दिन काम करते हैं तो उस काम का कितना अमाउंट पूरा होगा, टोटल वर्क का कितना अमाउंट पूरा हो जाएगा, आपको परसेंटेज में बताना है। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। आप बताओ 48 आदमी एक काम को 14 दिन में कर सकते तो टोटल वर्क कितना आएगा, 48 गुणा 14 टोटल वर्क है। बोला इस टोटल वर्क का कितना परसेंट पूरा हो जाएगा अगर 5 आदमी 12 दिन काम करें। अगर 5 आदमी 12 दिन काम करेंगे तो कितना काम होगा, टोटल वर्क 48 गुणा 14। 5 आदमी 12 दिन काम करेंगे तो कितना काम होगा, 5 गुणा 12। क्या होगा प्यारे बच्चों, परसेंटेज में निकालना है तो पहले फ्रैक्शन निकालो, डिवाइड कर दो। टोटल वर्क में से इतना काम हुआ, क्या गया जी, 12 चौका 48, ये आ जाएगा 5 बटे 14 चौका 56, 5 बटे 56, ये आ गया फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में पूछा होता तो इतना काम हो जाएगा, लेकिन आपसे किस में पूछा है, परसेंटेज में। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे बच्चों। 4 से कटी जाएगा 100 25 बार, 4 से कट जाएगा 56 14 बार, तो आ जाएगा 25 पंजे 125 बटे 14%। 125 को आप 14 से अगर भाग करेंगे तो 14 निम्मा 126, यानी कि लगभग 9% आएगा। 9 से हल्का कम आएगा 8.9, 9 से हल्का कम आएगा 8.9%, बात खत्म। इससे आसान सवाल नहीं बन सकता प्यारे बच्चों। आइए अब आप देखो सवाल नंबर 75, ये सवाल यूपीएससी के सी सेट में आया है। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 6K days।
आदमियों की कुछ संख्या एक काम को 6 के दिन में पूरा कर सकते, वेयर के इज ए नेचुरल नंबर, जहां के एक नेचुरल नंबर है यानी कि पॉजिटिव नंबर है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज सो दैट वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 के डेज। बोला है पुरुषों की संख्या कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि काम 5 के दिन में पूरा हो सके। देखो भाई बहुत बेसिक सा सवाल, दुनिया के किसी सवाल में अगर आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, तो प्यारे बच्चों वहां एक ही कॉन्सेप्ट लगना है, टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। अब आप बताओ टोटल वर्क क्या होता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होता है, कुल कार्य पता है, तो आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती होती है कि नहीं। अब आप इस सवाल को खुद से पढ़िए, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 के डेज। लोगों की कुछ संख्या, पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक काम को 6 के दिन में पूरा कर सकते हैं, के नेचुरल नंबर है। बोला कितने परसेंट पुरुष बढ़ाए जाने चाहिए जिससे कि ये काम 5 के दिन में पूरा हो सके। अब आप खुद सोचो, कुछ आदमी काम 6 के दिन में कर सकते हैं, अगर इसी काम को 5 के दिन में पूरा करना है, 5 के दिन में, तो लोगों की संख्या कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए। तो बताओ दिनों की संख्या किस रेशियो में चेंज हुई, कैसे के कट जाएगा 6:5, कैसे के कट जाएगा 6:5, तो लोगों की संख्या का रिवर्स रेशियो रिवर्स होगा ना, 5:6। आप बोलोगे हाँ जी सर इतना सा सवाल था, लेकिन लोगों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 करनी पड़ेगी, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी 1/5, और 1/5 यानी कि 20%। आंसर आ गया। ठीक बच्चों, तो 6 के की वजह अगर 5 के दिन में काम पूरा करना है तो हमें 20% लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी जी। आइए सवाल है आपके सामने यहां पर 76, करो बच्चों। x पुरुषों द्वारा x+1 दिन में किया गया काम x+5 पुरुषों द्वारा x-2 दिन में किए गए काम के बराबर है, तो x का मान क्या है। सीडीएस का सवाल है, लोगों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, टोटल वर्क क्या होता है मैन गुणा डेज, टोटल वर्क को इक्वल कर दो, m1 d1 बराबर m2 d2। x आदमियों का x+1 दिन का काम x+5 पुरुषों का x-2 दिन का काम बराबर है, तो काम को बराबर कर दीजिए ना। x आदमी x+1 दिन में कितना काम करेंगे, x+1 से गुणा। अब यहां देखिए x+5 आदमी x-2 दिन में कितना काम करेंगे, x+5 गुणा x-2, टोटल वर्क मैंने इक्वल कर दिया। बताओ ये कितना आ गया, x² प्लस x, यहां गुणा करेंगे प्यारे बच्चों क्या आएगा, x² माइनस का 2x प्लस 5x, यानी कि क्या आएगा 3x, और ये माइनस का 10, x² से x² कट गया, ये -10 इधर आ गया, तो 2x बराबर 10, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 5, x की वैल्यू 5 आ गई। अब ऑप्शन से भी कर सकते थे ये, पर सॉल्व भी हो गया, ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, आ जाएगा। ये बताओ सवाल देखेंगे अगला, 80 पुरुष 60 दिन में एक छोटा फुटपाथ बना सकते हैं, अगर काम को 20 दिन में समाप्त करना है तो कितने और पुरुषों को लगाना चाहिए। 80 पुरुष एक फुटपाथ 60 दिन में बना सकते हैं, अगर हमें यही फुटपाथ 60 दिन की बजाय 20 दिन में करना है, बनाना है, ठीक है बच्चों, तो कितने एक्स्ट्रा पुरुष को हमें जो है लगाना पड़ेगा, हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड इफ द जॉब इज टू बी फिनिश्ड इन 20 डेज। फुटपाथ पहले 60 दिन में बनता था, फुटपाथ 20 दिन में बनाना है, तो लोग बढ़ाने पड़ेंगे। यही पूछा कितने लोगों को और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा काम पे, है भैया। टोटल वर्क क्या, टोटल वर्क इक्वल कर देते हैं, 80 आदमी एक फुटपाथ 60 दिन में बना सकते हैं, इस फुटपाथ को मान लीजिए 20 दिन में पूरा करने के लिए m आदमी चाहिए, m आदमियों की जरूरत है इस फुटपाथ को 20 दिन में पूरा करने के लिए। मान लीजिए m आदमी 20 दिन में फुटपाथ बनाएंगे, तो टोटल वर्क इक्वल होना चाहिए m1 d1 बराबर m2 d2। 20 से 60 3 बार चला गया, यानी कि 240, यानी कि 20 दिन में फुटपाथ बनाने के लिए 240 लोग चाहिए। जल्दबाजी में 240 आंसर मत लगा देना, हमें 240 लोग चाहिए 20 दिन में फुटपाथ बनाने के लिए, लेकिन 240 आंसर नहीं, क्योंकि सवाल पूछा कितने
हाउ मेनी मोर मैन, कितने और आदमी इंप्लॉय करने चाहिए। हमारे पास 80 पुरुष पहले से, 80 पुरुष पहले से, 240 आदमी चाहिए, तो कितने लोग एक्स्ट्रा चाहिए प्यारे बच्चों? 160 मैन, 160 मैन आपको मोर और चाहिए, जिससे कि 20 दिन में आपका फुटपाथ बन सके। तो आंसर आ जाएगा 160। पहला वाला ऑप्शन ठीक है, इसलिए ये बताएंगे। करो सवाल नंबर 78, बताइए बच्चे। सब एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं ये, मैन गुणा डेज। बताओ बच्चों। 78, X people were given a contract for doing a piece of work in 32 days. 8 people did not turn up to work due to sickness, and the rest of people completed the work in 40 days. What is the value of X? आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। पहले सवाल समझिए। X आदमियों को एक काम को 32 दिन में करने का ठेका दिया गया, लेकिन बीमारी की वजह से 8 आदमी काम करने ही नहीं आए और यह काम 40 दिन में खत्म हुआ। बाकी लोगों ने जो ये काम है, रेस्ट ऑफ द पीपल, बचे लोगों ने ये काम 40 दिन में जो है किया। पूछा एक्स का मान क्या है। टोटल वर्क को सेम कर देते, M1 D1 बराबर M2 D2। एक्स आदमी एक काम को 32 दिन में कर सकते हैं। ठीक बच्चों, कैपिटल एक्स है ना ये, कोई दिक्कत नहीं। एक्स आदमी एक काम को 32 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क आ गया। सही बच्चे, आप बोलोगे यस सर। अब बीमारी के कारण 8 आदमी नहीं आए, काम करना था एक्स लोगों को, 8 आदमी नहीं है, काम कितने लोगों ने किया? एक्स माइनस 8 लोगों ने काम किया। तो इन बचे हुए एक्स माइनस 8 लोगों ने काम 40 दिन में पूरा किया। 40 दिन में कितना काम करेंगे? 40 से गुणा, इक्वल हो गया M1 D1 बराबर M2 D2। बताइए बच्चों, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, गुणा करेंगे 4x और ये 5x, 4x और 5x का डिफरेंस x, x बराबर क्या आएगा? 8 पंजे 40, x बराबर 40 आ जाएगा। और ये सवाल का आंसर है लो जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक स्टेप में सॉल्व हो गया। सेम सवाल एक और कराता हूं आपको। 79 बताए, अलग लैंग्वेज है लेकिन सवाल सेम है। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 108 डेज। कुछ आदमी एक काम को 108 दिन में कर सकते हैं। इफ हाउएवर देयर वर 28 मैन लेस, इट वुड टेक अनदर 24 डेज टू फिनिश द वर्क। हालांकि अगर 28 आदमी कम होते तो ये काम पूरा करने में 24 दिन और लगते, इस काम में 24 दिन और लग जाते। तो पूछा हाउ मेनी मैन वर देयर ओरिजिनली, ओरिजिनली काम पे कितने आदमी थे बताइए। सवाल में बोला है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 108 डेज। कुछ आदमी एक काम को 108 दिन में कर सकते, हमें नहीं पता कितने आदमी। बोला आगे यह कि अगर 28 आदमी कम होते तो इस काम को पूरा करने में 24 दिन और लगते, 108 की बजाय 24 दिन और एक्स्ट्रा लगते। बताइए ओरिजिनली काम पर कितने आदमी लगाए गए थे। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह भी हो जाएगा एक्स मान के। और आप जानते हैं रेशियो मेथड प्यारे बच्चों की, अगर किसी सवाल में आदमी और लोगों की संख्या दी है तो मैन और डेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ें तो सवाल की पहली लाइन में दे रखा है कि कुछ आदमी जो है एक काम को 108 दिन में खत्म कर सकते हैं। सवाल है अगर 28 आदमी कम होंगे तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगेंगे। 28 आदमी कम होंगे तो काम पूरा होने में 24 दिन और लगेंगे, यानी कि काम कितने दिन में होगा? काम होगा 108 से 24 ज्यादा, काम 132 दिन में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यानी कि जो काम 108 दिन में होना था वो काम 132 दिन में होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आप 28 आदमी कम कर दोगे तो जो काम 108 दिन में होना है वो 108 से 24 ज्यादा 132 दिन में होगा। यानी कि दिनों की संख्या किस रेशियो में चेंज हुई? 12 निम्मा 108,
12 से 132 चलाएगा 11 बार। दिनों की संख्या का रेशियो है 9:11, तो आदमियों की संख्या का रेशियो क्या होगा? 11:9, रिवर्स होगा 11:9। यानी कि ओरिजिनली अगर 11 आदमी थे, अगर ओरिजिनली 11 आदमी थे तो अब 9 आदमी 9 यूनिट रह गए, यानी कि लोगों की संख्या कितनी कम होगी? 2 यूनिट। लोगों की संख्या कितनी कम हुई? 2 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार सवाल में क्या बोला? अगर 28 आदमी कम होंगे, 2 यूनिट की वैल्यू 28 आदमी दी है, कितने गुना? 14 गुना। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, ओरिजिनली कितने आदमी थे? ओरिजिनली थे 11 यूनिट, तो 11 की वैल्यू भी 14 गुना आ जाएगी, और 11 का 14 गुना कितना आ गया? 154। तो ओरिजिनली काम पर कितने आदमी थे? 154 आदमी थे। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक है, तो देखिए एक सवाल को करने के मैंने दोनों मेथड बता दी, एक्स मान के भी बता दिया बेसिक, और रेशियो मेथड भी बता दिया। आगे चलते, आज ये टाइप पूरा खत्म करेंगे, मैन और डेज वाला, टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज वाला। आगे क्या है? 5 महिलाएं एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 दिन के बाद 3 और महिलाएं उनके साथ जुड़ जाती हैं। बचे काम को अब वे कितने दिन में पूरा करेंगी? बहुत बढ़िया बच्चों, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यहां से कभी भी इस तरह के सवाल आते तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा हम बचे काम पे ध्यान देते हैं, हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देते हैं, रिमेनिंग वर्क पे। कृपया सवाल अच्छे से पढ़िए। सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में दिया हुआ है कि 5 महिलाएं एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 3 महिलाएं और एक्स्ट्रा आ जाती हैं काम करने के लिए। अब जो है बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? आप बताओ। 5 महिलाएं एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 दिन में से उन्होंने 4 दिन काम कर दिया, तो 5 महिलाओं के 12 दिन का काम बाकी है। 5 वुमेन एक काम को 16 डेज में कर सकते हैं। 16 डेज में से उन्होंने 4 दिन काम कर लिया, तो 5 वुमेन के 12 दिन का काम बाकी है। 5 वुमेन के 12 दिन का काम बाकी है, रिमेनिंग वर्क है। अब इस रिमेनिंग वर्क को प्यारे बच्चों हुआ क्या? 3 महिलाएं और आ गई। पहले 5 महिलाएं थी, अब 3 महिला और आ गई। अब कितनी महिलाएं होगी? टोटल 8 महिलाएं। अब टोटल 8 महिलाएं हो गई, तो इस काम को 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 8 वुमेन कितने दिन में करेंगी? प्यारे बच्चों डेज आपको निकालना, इक्वल कर दिया मैंने रिमेनिंग वर्क इक्वल कर दिया M1D1 बराबर M2D2। आगे आंसर 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 तिया 15/2 आ गया 7.5 दिन, और 7.5 दिन इस सवाल का आंसर है बच्चों। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। बात खत्म। आइए लीजिए 81। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। यह इन हाउ मेनी डेज डिड द टोटल वर्क बी कंप्लीट? टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? बताइए। 40 आदमी एक काम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद 20 आदमी और आ गए। अब तो काम जल्दी हो जाएगा ना, अब तो काम जल्दी हो जाएगा। पूछा यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो आप 3 दिन तक काम हो चुका, आप 3 दिन के बाद रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दीजिए। आप 3 दिन के बाद के रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दीजिए। वर्क क्या होता है? मैन गुणा डेज। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 40 आदमी बच्चों एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने 3 दिन तक काम किया, तो 40 आदमियों के कितने दिन का काम बाकी है? 12 दिन का। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, इन्होंने 3 दिन साथ में काम किया। 40 आदमियों के 12 दिन का काम बाकी, रिमेनिंग वर्क है। हुआ क्या? 3 दिन के बाद 20 और आदमी आ गए। 40 आदमी तो थे ही पहले से, 20 आदमी और आ गए। अब कितने आदमी रह गए? 60 आदमी। अब 60 आदमी हो गए, तो 60 आदमी इस बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? 60 आदमी इस बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? तो 12 पंजे 60, 5 से 40 8 बार, तो 60 आदमी इस बचे हुए काम को 8 दिन में करेंगे। तो बचा हुआ काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क 8 दिन में। 8 आंसर नहीं है इसका पिछले सवाल की तरह, क्योंकि इस सवाल में यह नहीं पूछा कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा। इस सवाल में पूछा है, क्या पूछा बेटे? इस सवाल में
इस सवाल में पूछा है पूरा काम कितने दिन में होगा। भाई 3 दिन तो काम पहले हो चुका है, बचा हुआ काम 8 दिन और लगेंगे करने में, तो पूरा काम होगा 3 + 60 11 दिन में। तो आंसर क्या हुआ? 11। समझ में बच्चों? कर लोगे? चले आगे चलते हैं। ये बताइए 82 नंबर। 18 वर्कर्स एक काम को 96 डेज में कर सकते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 26 डेज 10 मोर वर्कर्स ज्वाइन देम। उन्होंने साथ में काम शुरू किया, लेकिन 26 दिन के बाद 10 वर्कर और आ गए। तो पूछा है बताइए काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। सेमी सवाल है, इसी टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा डेटा सेट किया है सीपीयू के पेपर में। 18 वर्कर्स एक काम को 96 डेज में पूरा कर सकते हैं, टोटल वर्क है। ये 18 वर्कर्स एक साथ काम शुरू करते हैं, 26 डेज के बाद 10 वर्कर और आ गए, यानी कि अब तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना, 96 डेज से पहले हो जाएगा। पूछा काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ। 18 वर्कर्स ने 26 दिन काम कर लिया, तो मुझे 26 दिन के बाद के रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना है। ध्यान सुनिएगा, 18 वर्कर्स ऑलरेडी 26 दिन काम कर चुके हैं, ठीक है ना। 26 दिन के बाद पे ध्यान देना है। 18 वर्कर्स एक काम को 96 डेज में कर सकते हैं। 96 डेज में से 18 वर्कर्स ने 26 दिन काम कर लिया, तो कितने दिन का काम बाकी है? 96 में से 26 घटाएंगे, 18 वर्कर्स के 70 डेज का काम बाकी है, ये रिमेनिंग वर्क है। 26 दिन के बाद क्या हुआ कि 10 वर्कर और जुड़ जाते हैं। पहले कितने वर्कर थे? 18। पहले 18 वर्कर थे, अब 10 वर्कर और जुड़ गए, तो अब कितने वर्कर हो गए बच्चे? 28। तो 28 वर्कर्स इस बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? रिमेनिंग वर्क को 28 वर्कर्स कितने दिन में करेंगे? इक्वल कर दिया M1 D1 बराबर M2 D2। 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और ये दो नाम 18, यानी कि आ जाएगा 45 दिन। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है 26 दिन के बाद 10 वर्कर और जुड़ जाते हैं, तो काम 45 दिन में हो जाएगा। रिमेनिंग काम 45 दिन में हो जाएगा। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 26 दिन तो काम पहले हो चुका है, बचा कुचा काम करने में एक्स्ट्रा वर्कर आगे 45 दिन लगेंगे, तो पूरा काम हुआ 26 + 45 यानी कि 71 दिन में। 71 डेज आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है ऐसे सवालों को अब आप खूंखार तरीके से कर लेंगे। ये बताएंगे सवाल नंबर 83 बनाओ जरा। 7 सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक टीम एक मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट 12 दिन में पूरा कर सकती है। वे काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद 2 डेवलपर्स को एक दूसरे प्रोजेक्ट पर भेज दिया जाता है। बाकी बचे हुए डेवलपर्स प्रोजेक्ट पूरा करने में कितने दिन और लगाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी मोर डेज विल द रिमेनिंग डेवलपर टेक टू फिनिश द प्रोजेक्ट? हाउ मेनी मोर डेज, यानी कि सवाल में केवल इतना पूछा है बचे हुए काम को करने में और कितने दिन लगेंगे। हाउ मेनी मोर डेज, कितने और दिन लगेंगे रिमेनिंग डेवलपर्स को, बचे डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने में। जितना काम हो गया उसे छोड़ो, केवल ये बताओ और कितने दिन लगेंगे काम खत्म होने में। तो प्यारे बच्चे, ऐसे सवालों में मैंने आपको अभी कितनी बार बता दिया कि हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो। वर्क क्या होता है? मैन गुणा डेज। जो काम हो गया वो हो गया, बचे पे ध्यान दो। 7 सॉफ्टवेयर डेवलपर एक प्रोजेक्ट 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 सॉफ्टवेयर डेवलपर एक टीम है, एक मोबाइल ऐप का प्रोजेक्ट 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। साथ में काम शुरू करते हैं, 5 दिन के बाद 2 डेवलपर दूसरे काम पे भेज दिए जाते हैं। 7 सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक काम पूरा कर सकते हैं 12 दिन में। 12 दिन में से इन्होंने 5 दिन काम किया, तो कितने दिन का काम बाकी है? 7 दिन का। 7 सॉफ्टवेयर डेवलपर के 7 दिन का काम बाकी रिमेनिंग वर्क है। लेकिन हुआ क्या? 5 दिन के बाद 2 डेवलपर को इस प्रोजेक्ट से हटा के दूसरे काम पे लगा दिया। हमारे पास पहले 7 डेवलपर थे, 7 डेवलपर में से 2 डेवलपर हटा दिए, तो अब कितने डेवलपर बचे? 5 डेवलपर। तो 5 डेवलपर इस रिमेनिंग काम को और कितने दिन में करेंगे, निकालना है। तो 7 सत्ते 49/5 आएगा, 98/10 यानी कि 9.8 डेज। 9.8 डेज आंसर है, बात खत्म।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लेटेस्ट सवाल था, ये बताएंगे 84। ठीक है, चलिए एक लेवल और आगे बढ़ा रहा हूं। अभी तक हम केवल दिनों की संख्या निकाल रहे थे, यहां पे सेम ही है, बस आदमियों की संख्या निकालनी है। सीडीएस का सवाल बहुत बढ़िया, बताओ 30 आदमी 40 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि 24 दिन के बाद इन 30 पुरुषों में से कुछ आदमी काम छोड़ के चले गए। बचे शेष लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन लगे। रिमेनिंग पीपल टुक अनदर 40 डेज टू कंप्लीट द जॉब। द नंबर ऑफ मेन हु लेफ्ट द जॉब। काम छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या 40 दिन और लगे, लिख लो। काम छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या क्या है? बहुत बढ़िया, बताइए। सवाल में केवल आदमी दिए हैं, दिन दिए हैं। आदमी और दिन दिए हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, टोटल वर्क बराबर मैन गुणा डेज। ध्यान सुनिएगा, 30 मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 40 डेज। 30 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, अगर कोई भी छोड़ के ना जाए। 30 आदमी अगर स्टार्टिंग से काम करते रहे एंड तक तो 40 दिन में काम पूरा कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, 24 दिन के बाद, 24 दिन के बाद इन 30 लोगों में से कुछ छोड़ के चले गए। आफ्टर 24 डेज सम मैन आउट ऑफ द असाइंड 30 लेफ्ट द जॉब। फिर रिमेनिंग पीपल ने इस काम को 40 दिन में पूरा किया है। बचे लोगों ने अनदर 40 डेज में काम पूरा किया। कितने लोग काम छोड़ के चले गए थे? तो आप यहां पर रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क पे, है ना। 30 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 30 आदमी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। इन 30 आदमियों ने 24 दिन तक साथ में काम किया। 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, 24 दिन तक साथ में काम किया। 40 में से 24 दिन का काम हो चुका है, काम पूरा होगा 40 दिन में, 24 दिन काम हो चुका है। तो 30 आदमियों के 16 दिन का काम बाकी है। यह रिमेनिंग वर्क है, 16 दिन का काम बाकी है। पर हुआ क्या, 24 दिन के बाद इन 30 लोगों में से कुछ लोग छोड़ के चले गए। अब बचा काम जो है 40 दिन में हुआ है। मैंने मान लिया कि ये बचा हुआ काम m लोगों ने किया है। मान लिया कि रिमेनिंग वर्क m लोगों ने किया है। और कितने दिन में किया रिमेनिंग वर्क? 40 डेज में, अनदर 40 डेज में। शेष लोगों को काम पूरा होने में 40 दिन और लग गए। मान लीजिए रिमेनिंग वर्क m लोगों ने किया है 40 दिन में, तो यहां से लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 चौक 16 यानी कि 12। तो बचा काम 12 लोगों ने किया। ये 12 जल्दबाजी में आंसर मत लगा देना, बहुत से बच्चे 12 आंसर लगा देंगे। 12 आंसर नहीं है, 12 तो लोगों ने बचा हुआ काम कंप्लीट किया है। पूछा यह कितने लोग काम छोड़ के चले गए। काम छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या, पहले 30 लोग थे, अब केवल 12 ही लोग बचे हैं। तो यानी कि 18 लोग जो है 24 दिन बाद काम छोड़ के चले गए थे, 18। तो आंसर सही 18 है। समझे? ये बताएंगे। सवाल नंबर 85, बताओ बच्चों। पंद्रह आदमी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद 6 आदमी काम छोड़ देते हैं। कुछ दिन के बाद इसका दुष्परिणाम यह रहा कि जो काम 42 दिन में पूरा हो सकता था वो काम 54 दिन में पूरा हुआ। वो काम कितने दिन में हुआ? 54 दिन में। तो पूछा यह है, बताओ काम स्टार्ट होने के कितने दिन बाद 6 आदमी चले गए थे? काम स्टार्ट होने के कितने दिन बाद 6 आदमी चले गए थे, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। आधे, मैं कह सकता हूं गारंटी से कि 90% बच्चे जो हैं 90% जो बच्चे हैं उनको ये समझ में ही नहीं आएगा। स्पेशल जो है सवाल है और स्पेशल तरीका इसको करने का, बिना एक्स माने कैसे करोगे। एक तो तरीका एक्स मान के करो प्यारे बच्चों की, माना एक्स दिनों के बाद 6 आदमी छोड़ के चले गए थे, लेकिन एक्स गया तेल लेने। दिमाग से सोचो, 15 आदमी एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद इन 15 में से 6 आदमी काम छोड़ के भाग गए। रिजल्ट ये हुआ कि जो काम 42 दिन में हो सकता था वो हुआ 54 दिन में खत्म। कितने दिन के बाद? काम स्टार्ट होने के कितने दिन के बाद 6 आदमी चले गए थे? देखो, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 15 आदमी
एक साथ काम शुरू करते हैं, ये काम 42 दिन में पूरा हो सकता था, लेकिन 42 दिन में हुआ नहीं, क्योंकि बीच में कुछ लोग छोड़ के चले गए। तो टोटल वर्क आप निकाल लोगे। टोटल वर्क क्या है? 15 आदमी एक साथ काम 42 दिन में पूरा कर सकते, तो टोटल वर्क है यहां पे 630, 630। टोटल वर्क 630 है। सही है, ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए बच्चों काम यहां से होना शुरू हुआ है, काम यहां पे जाके एंड हुआ है। सवाल यह है प्यारे बच्चों सुनना, कि 15 आदमी साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए यहां ये वो टाइम है कि कुछ दिनों के बाद 15 में से 6 आदमी छोड़ के चले गए। 15 में से 6 छोड़ के चले गए तो कितने बचे? 9 आदमी। यानी कि कुछ दिनों के बाद केवल 9 आदमी काम करते हैं। इस वजह से जो काम 42 दिन में होना था वो काम हुआ 54 दिन में। जो काम 42 डेज में होना था, इस वजह से वो काम 54 दिन में खत्म हुआ। तो पूछा है काम स्टार्ट होने के कितने दिन बाद 6 आदमी चले गए। ये टाइम आपसे पूछा है, ये वाला टाइम, कि कितने दिन के बाद 6 आदमी छोड़ के चले गए। क्या यही सवाल है कि नहीं बच्चों? सोचो जरा आप, क्या यही सवाल है कि नहीं? सोचो बच्चों। 15 आदमी एक काम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों साथ में, है भैया। काम 42 दिन में पूरा हो सकता था। 15 आदमी अगर 42 दिन में काम पूरा कर सकते थे, टोटल वर्क था 630, लेकिन 42 दिन में हुआ नहीं, क्योंकि कुछ दिन के बाद 15 में से 6 आदमी छोड़ के चले गए। मान लीजिए ये वो टाइम है, इतने दिन के बाद 15 में से 6 आदमी छोड़ के चले गए, बचा काम 9 आदमियों ने किया है और पूरा काम 54 दिन में हुआ। आपको ये टाइम निकालना है, ये वाला टाइम। आई बात बताओ, दिक्कत क्या है कि ये है 9 आदमी, ये है 15 आदमी। तो क्या इस 15 आदमियों को ब्रेक करके, सुनना प्यारे बच्चों, क्या इन 15 आदमियों को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता 9 आदमी प्लस 6 आदमी, 9 आदमी प्लस 6 आदमी, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? यही बेस्ट तरीका है बिना एक्स माने करने का, कि आप इसको ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता 9 आदमी प्लस 6 आदमी। अब सोचो जरा, 9 आदमी यहां भी काम कर रहे हैं, 9 आदमी यहां भी काम कर रहे हैं, यानी कि 9 आदमी तो काम के स्टार्ट होने से लेके काम के एंड होने तक फुल टाइम काम कर रहे हैं। 9 आदमियों ने तो काम के स्टार्ट होने से एंड तक काम किया, तो कितना काम किया होगा? 9 आदमियों ने स्टार्ट से एंड तक काम किया है 54 दिन। तो 9 आदमियों ने 54 दिन में कितना काम किया होगा? 450 और 36, 486। 9 आदमियों ने 54 दिन में काम किया है 486, लेकिन टोटल काम तो 630 है। 630 है टोटल काम, तो 9 आदमियों ने किया है 486। यानी कि प्यारे बच्चों कितना काम कम हुआ? ये 10 में से 6 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 144। 144 यूनिट वर्क कम हुआ है। देखो टोटल काम है 630, 9 आदमियों ने स्टार्टिंग से एंड तक काम किया पूरे 54 दिन, तो 54 दिन में कितना काम होगा? 486, लेकिन काम तो 630 है प्यारे बच्चों। तो 144 यूनिट काम किसने किया होगा? फिर ये 144 यूनिट काम किया है इन 6 लोगों ने। अगर 144 यूनिट काम 6 लोगों ने किया है प्यारे बच्चों, तो कितने दिन में किया होगा? 144 यूनिट काम अगर 6 लोगों ने किया है, 6 लोगों ने, तो कितने दिन में किया होगा? 24 दिन में किया होगा, 24 डेज में। यानी कि इन 6 लोगों ने 24 दिन काम किया है प्यारे बच्चों। तो ये यहां से यहां तक 24 दिन है। 24 दिन बाद 6 आदमी छोड़ के गए हैं, तो यही आंसर आ गया 24 दिन। ये बेस्ट तरीका है करने का बिना एक्स माने। आए ना समझ में? मजेदार सवाल है प्यारे बच्चों, आ जाइए एक और सवाल करते हैं, सवाल नंबर 86 इसी पर। 20 आदमी एक खेत की कटाई 18 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी एक काम 18 दिन में कर सकते हैं। इफ द गोल इज टू फिनिश रिपिंग द फील्ड इन 30 डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 9 मैन स्टॉप वर्किंग। सवाल है, अगर हमारा टारगेट इस खेत की कटाई को 30 दिन में पूरा करना है, 20 आदमी तो बेचारे 18 दिन में खेत कटाई कर देंगे, 20 आदमी 18 दिन में पूरा खेत काट देंगे, लेकिन हमारा मन बदल गया, अब हमारा टारगेट है खेत की कटाई 30 दिन में करने का, तो लोग हटाने पड़ेंगे। तो पूछा है कितने दिन के बाद हमें 9 लोग हटाने चाहिए, कितने दिन के बाद 9 आदमियों को काम बंद कर देना चाहिए। आफ्टर हाउ मेनी डेज 9 मैन शुड स्टॉप वर्किंग। बहुत बढ़िया सवाल।
20 आदमी एक खेत की कटाई 18 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ गया प्यारे बच्चों बताओ? टोटल वर्क आ गया 360। यही बात है। मान लीजिए कि काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके एंड हुआ। ठीक बच्चों, हमारा टारगेट था कि 20 आदमी 18 दिन में खेत जो है काट देंगे, लेकिन अब हमारा मन है कि ये खेत पूरा 30 दिन में कटे, है ना। हम 30 दिन में खेत काटना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बोला है 30 दिन में खेत की कटाई पूरा करने के लिए कितने दिन के बाद 9 आदमी को काम जो है बंद कर देना चाहिए। स्टार्टिंग में 20 ही आदमी काम करते हैं, 20 ही आदमी काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद 20 में से 9 लोग हटा देते हैं, यानी कि बचा काम करते हैं फिर 11 आदमी, बचा काम करते हैं 11 आदमी। तो आपसे ये पूछा कि कितने दिन के बाद, ये पूछा ना ये दिन, कि कितने दिन के बाद 20 में से 9 आदमी को काम बंद कर देना चाहिए, यानी कि बचा काम केवल 11 आदमी को करना चाहिए, जिससे कि कटाई 30 दिन में हो। ये टाइम आपको निकालना है। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, 11 आदमी है 20 आदमी है, तो 20 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते आप, 11 आदमी प्लस 9, 11 प्लस 9। आप सोचो प्यारे दोस्तों, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है। आप बताओ प्यारे बच्चों, यहां भी ये 11 आदमी काम कर रहे हैं, यहां भी 11 आदमी काम कर रहे हैं, यानी कि 11 आदमी तो स्टार्टिंग से एंड तक काम कर ही रहे हैं। तो 11 आदमियों ने 30 दिन में कितना काम किया होगा फिर? 330। 11 आदमियों ने 30 दिन में 330 यूनिट काम किया होगा, लेकिन काम तो है 360। 360 में से 330 यूनिट काम 11 आदमियों ने किया है, तो बचा 30। ये बचा 30 यूनिट काम किसने किया है फिर? ये बचा हुआ 30 यूनिट काम किया होगा इन 9 लोगों ने। ये 30 यूनिट काम किया इन 9 लोगों ने कितने दिन में? अगर 30 यूनिट काम 9 लोगों ने किया है, तो कितने दिन लगे होंगे प्यारे बच्चों? 9 लोग 30 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? डिवाइड कर दो 30/9, यह आ जाएगा 10/3 दिन। 10/3 दिन आंसर आ गया, यानी कि 3:1/3 डेज, ए ऑप्शन। 3:1/3 डेज, है ना। यानी कि 9 लोगों को केवल 3 से 1/3 दिन काम करना है, फिर उसके बाद इनको हटा देना पड़ेगा। बात खत्म। चलिए जी, ये बताएंगे सवाल नंबर 87। ठीक है जी। 25 आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, एक्स दिन के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। अगर टोटल काम 80 दिन में हुआ है, तो एक्स का मान क्या है? अगर कुल काम 80 दिन में हुआ है, तो एक्स का मान क्या है? सेम ही सवाल है प्यारे बच्चों। ये 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी 60 दिन में कितना काम करेंगे? 25 छिक्का 150, 1500। टोटल वर्क है 1500। मान लीजिए काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ। काम टोटल हुआ कितने दिन में? सारा काम 80 दिन में हुआ है। 25 आदमी तो काम 60 दिन में कर सकते हैं, लेकिन काम 60 दिन में नहीं हुआ, काम पूरा हुआ 80 दिन में। क्यों? क्योंकि एक्स दिन के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। पहले तो 25 आदमियों ने काम किया एक्स दिन तक, है ना, 25 आदमी ने काम किया एक्स दिन तक, लेकिन एक्स दिन के बाद 25 में से 10 ने काम छोड़ दिया, तो बचा काम किया केवल 15 आदमियों ने। एक्स दिन के बाद 25 लोगों में से 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, बचा काम 15 लोगों ने किया। एक्स का मान क्या है? यानी कि आपसे यह पूछा है प्यारे बच्चों कि कितने दिन के बाद 25 लोगों में से 10 लोग छोड़ के चले गए। सेम मन गया कि नहीं मन गया? अब आप बताओ, ये 25 मैन को क्या ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 15 मैन प्लस 10 मैन, 15 प्लस 10, लोगों की संख्या सेम बना लीजिए ना प्यारे बच्चों। आप बताओ, 15 आदमी यहां भी हैं, 15 आदमी तो काम के स्टार्टिंग से एंड तक काम कर ही रहे हैं। तो 15 आदमी, आप ये बताओ 80 दिन में कितना काम करेंगे? 1200। 15 आदमी 80 दिन में 1200 यूनिट काम कर लेंगे, लेकिन काम तो 1500 है ना। तो जो 300 यूनिट काम है बचा हुआ, ये 300 यूनिट बचा हुआ काम कौन करेगा? ये 10 आदमी करेंगे। ये 300 यूनिट बचा हुआ काम कौन करेगा? 300 यूनिट बचा हुआ काम करेंगे 10 आदमी। कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में। यानी कि प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू 30 है, 30 दिन के बाद 10 आदमियों को हटाना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। खत्म। ठीक बच्चों, चलिए ओके। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं भाई।
इसके आगे के सवाल हम करेंगे अगली क्लास में। 2 क्लास और होंगी, 2 क्लास में चैप्टर जो है एंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आज इतना ही छोड़ते हैं। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। आसान क्लास थी आज की। ठीक है, बाय।